दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको सिर्फ एक तरीका सीखना है और जितनी भी संख्या आपके सामने लिखी है उनसे कोई संख्या कटेगी ये पता लगाने के लिए आपको मात्र 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। जैसे आपके सामने लिखा है 7 और उसके आगे लिखा है 2 गुना और माइनस का चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि आपने यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को शेष संख्या में से उसका 2 गुना घटाना है। इसी तरह आपको आगे भी देखते रहना है। देखिए, जैसे 11 के आगे लिखा है आपको 1 गुना माइनस करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो आपके सामने ये 5 6 फॉर्मूले लिखे हैं उनको याद रखना है। चलिए मैं एक संख्या से आपको इसे थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ। जैसे एक संख्या लिखी है मैंने 10,437 और इसे हम अप्लाई करेंगे 7 वाले में कि संख्या 7 से कटेगी या नहीं। तो इसमें हमने आपको देख रखे है कि 7 से कटने के लिए मैंने लिखा है कि संख्या को 2 गुना शेष में से घटा देना। चलिए मैं 7 का 2 गुना यहाँ पर लिख दिया 14, इसमें से माइनस करता हूँ तो हमारे पास संख्या आ जाती है 1029। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता लगा कि ये 7 से कटेगी या नहीं। हम ये प्रक्रिया दोबारा से दोहराते हैं। 9 दूनी 18, इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है 84। देखिए, पहले तो हम पता लगा सकते 84 भी 7 से कट जाता है, लेकिन अभी हम एक बार और प्रक्रिया दोहरा लेंगे इसको समझने के लिए। अब हम 4 का 2 गुना 8 से घटा तो 0। देखो, या तो 0 आ जाए या फिर उस संख्या का मल्टीपल आ जाए, जिससे हमें संख्या को पता लगाना है कि कटना है नहीं कटना। तो संख्या उससे कट जाएगी, यानी 0 आया 7 का मल्टीपल आ जाए तो हमें पता लग जाए कि संख्या 7 से कटने वाली है। सभी संख्याओं में यही फॉर्मूला लगना है। बड़े आसान तरीके से आपको समझना है और आपको एक बार याद करने से सिर्फ आपको ये 6 तरीके याद करने हैं। उसके बाद आप किसी भी संख्या को पता लगा पाएंगे। ऐसे ही 17, ऐसे 19, ऐसे 23, सभी का फॉर्मूला सिर्फ एक ही बेस पर काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब 11 की बात करते हैं, यानी यूनिट डिजिट का 1 गुना, यानी यूनिट डिजिट ही उसमें से माइनस करना है। आगे चिन्ह भी आप देख लीजिएगा कि माइनस है या प्लस है। 11 की बात करते हैं तो 1 गुना माइनस करना है। ठीक है, अब मैं इसी को एक संख्या लेकर समझाता हूँ। चलिए मैं एक संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ 11 की, जो 11 से कटेगी। डेफिनेटली मैं किसी ऐसी संख्या ले रहा हूँ जो 11 से कटेगी, क्योंकि ऐसी संख्या लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने संख्या लिखी 62579। अभी मेरे पास फॉर्मूला है कि 1 गुना माइनस करना है, यानी सिंगल डिजिट गुना। 1 गुना कुछ नहीं होता, उसी सिंगल डिजिट को माइनस करते जाना है। तो मैं यहाँ से 9 को माइनस करूँगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को माइनस करता रहूँगा। शेष संख्या से जो बची संख्या है उसको घटाता रहूँगा। मैं 9 यहाँ से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 17 में से 9 गए 8, 4 2 6, यानी 6248 आता है। लेकिन अभी हमें पता नहीं लगा कि संख्या 11 से घट रही है। फिर वही प्रक्रिया हमें दोहराएंगे। 8 को फिर से माइनस करेंगे 616, फिर 6 को दोबारा से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 55। अब हम इतना तो जानते हैं कि 55 कोई संख्या घट जाती है 11 से, तो बिल्कुल जायज़ बात है कि संख्या 11 से डेफिनेटली कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आपने सीखा 7 और 11 का, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सब खेल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक का ही है। हर उसमें आपको अलग अलग थोड़ा देखना है कि इसमें 2 गुना माइनस करना है या सिंगल माइनस करना है। ऐसे ही मैंने जो आपको ये फॉर्मूला टाइप एक इक्वेशंस लिख दी हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब 13 की बात करते हैं। 13 में लिखा है कि 4 गुना प्लस करना है, यानी यूनिट डिजिट का 4 गुना शेष संख्या में प्लस करना है। और जितनी बार हमारे पास लास्ट में आकर या तो 0 आ जाए या फिर 13 का मल्टीपल आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि संख्या 13 से कटने वाली है। देखिए 6768 एक ऐसी संख्या लिखी है जो 13 से कट जाती है। मैंने खुद आप जानकर ये संख्या लिखी है। अब इसको हम आजमाते, क्या ये सही है? ठीक है, इसका 4 गुना यानी 832 हमें प्लस करना है। तो ये प्लस करके हमारे पास आ जाता है 6799। इसके बाद 9 चौक 36 फिर से प्लस कर दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 715। लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया हमें पता नहीं लगा पा रही कि कटेगी या नहीं। इसको फिर से दोहराते हैं। 5 चौक 20 91 आ जाता है। अब आप सिंपल पता लगा सकते हैं कि 13 से कट सकते हैं, लेकिन आगे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। 4 गुना 1 का 4 गुना 4 जोड़ते हैं 13 आ जाता है, यानी कि 13 और 13 13 से कट जाता है। 0 या 13 का मल्टीपल आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि संख्या 13 से कटती है। आप किसी भी संख्या पर इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम 17 को देखेंगे। 17 के मतलब 17 का जो इक्वेशन है वो है 5 गुना, यानी यूनिट डिजिट का 5 गुना इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या से माइनस करना है। वही एक संख्या मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, ये संख्या मैंने लिखी। अब 5 गुना मैंने माइनस करना है। 3 का 5 गुना होता है 15। 15 में शेष में से मुझे माइनस कर देना है। तो जैसे मैं इसको घटाता हूँ तो हमारे पास आता है 11 में 5 के 6 और 6 में से 5 6 9।
उसके बाद अभी भी प्रक्रिया हमें पता नहीं पा रही है, तो हम फिर से ये प्रक्रिया दोहराते हैं। 6 पंजे 30 को माइनस करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है 935, और फिर भी एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। 5 पंजे 25, 25 को हम इससे शेष से माइनस करेंगे। ठीक है, 13 में से 5 गए 8, और 8 में से 2 गए 6, यानी कि हम अभी पता लगा सकते हैं कि 17 चौका 68 होते हैं, जो कि एक पता लग सकता है 17 से संख्या कट रही है। लेकिन अभी आगे भी आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं और बिल्कुल इसको जीरो बेस पर ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 8 पंजे 40 फिर से जोड़ा, 34 आ गया, तो यानी कि जीरो या वही जो मैटर है सभी में एक ही सेम फॉर्मूला लगने वाला है। बस आपको याद क्या करना है, 7 में 2 गुना माइनस करना है, 11 में 1 गुना माइनस करना है, 13 में 4 गुना प्लस करना है। चलिए 19 का देख लेते हैं, 2 गुना प्लस, यानी यूनिट डिजिट का 2 गुना शेष संख्या में प्लस कर देना है, और आपके सामने पता लग जाएगी क्या संख्या कटेगी। ठीक है, इस संख्या में आपको मैं ट्राई करता हूँ 2 गुना प्लस करके, 2 दूनी 4 में इसमें प्लस कर देता हूँ, 9 में 9 4 13 और 7 1 8 10 हो जाता है। फिर से वही संख्या वैसे प्रक्रिया दोहराता हूँ, तो इसके बाद हमारे पास आता है 114, फिर से कर देता हूँ 4 दूनी 8, इसमें जोड़ता हूँ तो 11 8 आ जाते हैं 19, यानी कि 19 का गुणांक आ गया, तो हमें पता लग सकता है कि संख्या 19 से कट जाएगी। दोस्तों आपको किसी ने 7 11 तक तो बता दिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने 19 13 17 और 23 तक भी इसमें लिया है, जो आपको एक अगले लेवल तक की तैयारी कराता है। आप कहीं से भी ये सब चीज़ें नहीं सीखे होंगे। चलिए 23 का लास्ट में एक बार और देख लेते हैं। 23 में 7 गुना प्लस करना है, यानी यूनिट डिजिट का 7 गुना शेष संख्या में प्लस कर देना है। एक संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो 23 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 13064, इसको अब क्या करना है 7 गुना प्लस करना है, 4 7 28 प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1334, उसके बाद 4 को फिर से 7 गुना करके 28 प्लस कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 161, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी है, तो एक का जो 7 गुना है 7 में प्लस कर देना है, यानी 16 7 23 आ जाएगा, और 23 हमारे पास आ चुका है। और यही हम निकालना चाह रहे थे कि हमारे पास या तो 0 आ जाए या फिर ये जो 23 का मल्टीपल आ जाए। देखिए दोस्तों, सभी जितने भी मैंने अंक बताए हैं 7 11 13 17 19 23, इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है, और इनमें सभी में एक ही तरीका अपनाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर कोई कमी है या फिर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारा चैनल अभी शुरू किया है, लेकिन हम आपको बहुत से अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को द एक्सप्लेन गुरुजी को